वह कौन सा पहलू है जो इस नक्षत्र को रहस्यमयी बनाता है? वह कौन सा पहलू है जो इस नक्षत्र में शक्तियां प्रदान करता है? वह कौन सा पहलू है जो इस नक्षत्र में हीलिंग पावर देता है, यानी कि उपचारक क्षमता देता है? इन सभी पहलुओं को समझें, नक्षत्र को समझें हमारे साथ इस यात्रा में। शुभं गुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धन संपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोगों ने शून्य से प्रारंभ किया और अब हम नक्षत्रों के अंत में आ पहुंचे हैं। नक्षत्र, भाव, राशि, इन सभी को हम अंतिम रूप में पढ़ रहे हैं, यानी कि अब हम अंतिम नक्षत्रों में हैं, अंतिम राशियों में हैं, अंतिम भावों में हैं। अभी तक हम 11वें भाव तक पढ़ चुके हैं, कुंभ राशि तक पढ़ चुके हैं और धनिष्ठा नक्षत्र तक पूर्ण रूप से विश्लेषण कर चुके हैं। हमारे राशियों के, भावों के और नक्षत्रों के जो भी वीडियोस हमने अभी तक प्रस्तुत किए हैं, वह सभी आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और शून्य से शिखर तक नामक प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। अनुरोध इतना ही है कि क्रम से देखें ताकि ज्ञान की क्रमबद्धता बनी रहे। और यदि हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है और गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। यदि आप एक लाइक करते हैं तो इससे हमें हमारे ज्ञान के बारे में समझ में आता है कि हम जो ज्ञान आप लोगों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं वह आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क स्थापित करके अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। ज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों का निःशुल्क उत्तर दिया जाएगा। और वैसे भी हम अपनी एक श्रृंखला चला ही रहे हैं लाइव सेशन की, जो कि हम हर रविवार रात को 9 बजे उपस्थित होते हैं। तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपके एक प्रश्न का उत्तर, आपकी कुंडली से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर हम यहाँ लाइव में भी देते हैं। तो जैसा कि आप यह भी समझ सकते हैं कि लाइव सेशन में ज्वाइन करने से आपकी कुंडली का विश्लेषण भी हो जाता है और आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं, तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वह है 92 यानी कि 92 और आज का हमारा विषय है नक्षत्र परिचय। हम आज ले रहे हैं शतभिषा नक्षत्र को, जो कि 24वें नंबर का नक्षत्र है। अगर इसके विस्तारीकरण की बात करें तो कुंभ राशि में यह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक विस्तारित होता है। इस नक्षत्र का स्वामी राहु है। तो आप राहु की जो शक्तियां हैं यहां तीव्रतम रूप में देखेंगे, यानी यहां जो राहु से शक्तियां प्राप्त होती हैं, राहु की जो ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं वह अपने तीव्रतम स्तर पर होती हैं। इससे पूर्व के जो 2 नक्षत्र राहु के द्वारा स्वामित्व प्राप्त थे, उन नक्षत्रों में राहु की बहुत ही माइल्ड पावर्स थी, यानी कि आप कह सकते हैं हल्की शक्तियों का प्रयोग किया गया था। यहां पर तीव्रतम शक्तियों की बात होती है, तो यहां अनुभास की बात भी होगी, अनुभूति की बात भी होगी, पूर्वानुभास की बात भी होगी, यहां आध्यात्मिक शक्तियों की बात भी होगी, आध्यात्मिकता की बात होगी, आध्यात्मिक चरम की बात होगी। राहु से यहां इस नक्षत्र में इंटेलिजेंस प्राप्त होता है, इंट्यूटिव पावर्स प्राप्त होती हैं, व्यापारिक बुद्धि प्राप्त होती है, व्यवहारिक बुद्धि प्राप्त होती है, यश और कीर्ति की बात जो करते हैं वह भी यहां प्राप्त होती है। तो यहां एक उच्च व्यापारी की बात भी हो सकती है। राहु की यहां पीक एनर्जी प्राप्त होती है, यानी बहुत तीव्र एनर्जी, बहुत तीव्र ऊर्जा। तो यहां आप अगर नकारात्मकता की बात करेंगे तो जुआ, शराबखोरी, एडिक्शन, कंफ्यूजन, अनचाहा भय, यह सब बातें आप यहां इस नक्षत्र में देख सकते हैं जब हम बात करते हैं नकारात्मकता की। नकारात्मकताएं किस प्रकार होती हैं, आप अभी तक जो नक्षत्रों को देखते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं नकारात्मकताएं किस प्रकार प्राप्त होती हैं। यानी यदि नक्षत्र स्वामी पीड़ित है, पीड़ा की अवस्था में है, तो हम नकारात्मकताओं की बात भी करते हैं।
इस नक्षत्र में इस प्रकार की ऊर्जाएं आपको दिखाई देंगी। जब हम इसकी शक्ति की बात करते हैं, जो कि हर नक्षत्र की अपनी एक शक्ति होती है, तो इसकी शक्ति का नाम है भेषजा शक्ति। तो भेषजा शक्ति से हम यहां पर जो समझ पाते हैं वह है उपचार करने की शक्ति, लोगों को ठीक करने की शक्ति, लोगों को रोग मुक्त करने की शक्ति। तो यह भेषजा शक्ति से इस नक्षत्र के अंतर्गत प्राप्त होती है। जब हम इसके नाम की बात करते हैं, शतभिषा, इसके नाम से आप क्या समझते हैं? इसके नाम से हम समझें, इससे पूर्व हम इसकी एस्ट्रोनॉमी को समझते हैं। इसकी एस्ट्रोनॉमी में 100 तारे हैं, 100 स्टार्स, जो कि बहुत ही मंद मंद टिमटिमाते हुए हैं। इनके अंदर जो सबसे ज्यादा चमकीला तारा है उसका नाम है गामा एक्वेरी। तो यहां आप इन तारों से भी इसके नाम को समझ सकते हैं, शतभिषा। यहां 100 तारों की बात भी हो रही है, यहां 100 फूलों की बात हो रही है, यहां 100 चिकित्सकों की बात हो रही है। हम यहां इन सब चीजों को समझ सकते हैं कि यहां उपचारक क्षमता जो है वह किस प्रकार से परिलक्षित हो रही है। तो हम इसके नाम से जो समझे, उससे भी हम इस नक्षत्र की उपचारक क्षमता को, हीलिंग पावर्स को समझ सकते हैं। इस नक्षत्र का एक नाम स्टार ऑफ वेल है। स्टार ऑफ वेल का मतलब होता है पर्दे में छुपा हुआ तारा, या आप कह सकते हैं घूंघट वाला तारा। तो यहां घूंघट से, पर्दे से हम नक्षत्र से जुड़ी हुई रहस्यमय बातों को समझ सकते हैं। नक्षत्र रहस्य से जुड़ा हुआ है, ऐसा प्रतीत भी होता है कि यह रहस्य से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और रहस्य शक्ति का संचार भी करता है। वास्तव में यह उस धरातल को संदर्भित करता है जो दिखाई नहीं देता। इस नक्षत्र का गूढ़ और रहस्यमय ज्ञान जो है आध्यात्मिकता है, आध्यात्मिक दृष्टि है, ध्यान है और ध्यान का प्रतीक है। इसीलिए भिक्षु और एकांत की तलाश करने वालों के एकांत और एकांत अस्तित्व के साथ भी इसका संबंध बनता है। हम घूंघट से, यानी कि हमने कहा स्टार ऑफ वेल यानी घूंघट वाला तारा, तो घूंघट से हम यहां जो आंतरिक अध्यात्म को देखने में सक्षम होने की बात है, उसके लिए यह भी समझ सकते हैं कि बाहरी इंद्रियों को बंद करने की आवश्यकता होती है। वास्तविकता की दृष्टि में उपचार करने की शक्ति जो है वह इस नक्षत्र के अंदर प्राप्त होती है। तो उपचारक क्षमता को हम समझ सकते हैं। जब हम इसके प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं, तो इसका प्रतीक चिन्ह है एक खाली गोलाकार आकृति। आप यहां समझ सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं एन एम्प्टी सर्कल, एक खाली गोलाकार आकृति, यानी कि एक परिधि। हम परिधि के रूप में भी इसे देख सकते हैं। तो यहां हमसे बहुत सी बातें समझते हैं। यहां हम समझ सकते हैं कि इसके द्वारा स्थापित संबंध भ्रामक चरित्र की ओर इशारा करते हैं। दूसरा तथ्य कि आध्यात्मिक वास्तविकता जो आंखों से अदृश्य होती है, आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन वास्तविकता से अधिक सच्ची होती है। हम यहां उस प्रकार की बातों को भी समझ सकते हैं। यह जो वृत्त है, यह स्वतंत्रता का, स्वायत्तता का भी प्रतीक है। यहां यह भी समझने वाली बात है कि यह नक्षत्र विशुद्ध रूप से सांसारिक लक्ष्यों से अधिक जो आध्यात्मिक लक्ष्य हैं, मौलिक लक्ष्य हैं, उनकी ओर बढ़ने की एक अनुमति प्रदान करता है। संवेदनात्मक वास्तविकता के लिए आकर्षण खोना भी आवश्यक है, क्योंकि हम जब घूंघट कर लेते हैं तो हमारा आकर्षण छुप जाता है। अगर हम इसके देव की बात करें, जो इसके ऊपर निवास करने वाले देवता हैं, तो वह हैं वरुण देव और भगवान शिव। वरुण देव जो कि ब्रह्मांडीय जल, यानी कि जितना भी हमारे ब्रह्मांड में जल है, उसके जो देव है वह वरुण देव है, और साथ ही साथ औषधियों के देव भी वरुण देव है। तो ब्रह्मांडीय जल के रक्षक भी हैं, वो औषधियों के देवता भी हैं। हमने कुंभ राशि में एक आकृति की बात की, यानी उसके प्रतीक चिन्ह की बात की। वहां हमने देखा कि एक मनुष्य जल उड़ेलता हुआ। तो यहां हम इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह शतभिषा नक्षत्र का ही प्रभाव कुंभ राशि में अधिक देखने को प्राप्त होता है, क्योंकि यहां हम वरुण देव की जो बात करते हैं वह उस ब्रह्मांडीय मनुष्य का प्रतीक है जो मानवता के उपचार के लिए जल रूपी जो उपचार है, जल रूपी जो औषधि है, वह उड़ेल रहा है। हम यहां इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। अगर हम इसके प्राथमिक उद्देश्य की बात करें, प्राथमिक प्रेरणा की बात करें, तो इस नक्षत्र का प्राथमिक जो उद्देश्य है, प्राथमिक प्रेरणा है, वह है धर्म या सही क्रिया, सही दिशा में कार्य।
यह प्राथमिक प्रेरणा है, क्योंकि यहां रोग मुक्तता की बात होती है। रोग मुक्त करने के लिए जो सहनशीलता है, जो ठहराव है, उस ठहराव की बात भी इस नक्षत्र में होती है। यहां छिपी हुई चीजों का जो भाग्यशाली तारा है, उसकी बात होती है। अगर हम इसके वर्ण, गुण, तत्व, प्रकृति को समझें तो इस नक्षत्र का वर्ण है कसाई। कसाई वर्ण से हम जहां एक कसाई को देखते हैं, बुचर को देखते हैं कि वह मांस बेचता है, मांस काटता है, वहां हम इसके अगर गहराई में जाएं तो प्राचीन काल में जो कसाई थे उनसे और एक और महत्वपूर्ण जाति थी जो कि सर्जन हुआ करते थे, लोगों का उपचार करने के लिए सर्जरी किया करते थे। तो कसाई के पास में हथियार है। हम यहां कसाई से सर्जन की बात समझ सकते हैं, यानी कि जो किसी का उपचार करने के लिए उसके शरीर में कट लगाता है और उसको फिर टांके लगाता है, जोड़ता है। तो यहां पर हम इस प्रकार का भी एक रूप देख सकते हैं कसाई का। तो हम कसाई से यहां सर्जन की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं। क्योंकि कसाई थोड़ा समाज से हट के चलने वाले होते हैं, तो यहां हम इनके एकांतवाद की भी बात कर सकते हैं। जब हम इसके लिंग की बात करते हैं तो इसे उभय लिंग प्राप्त है, यानी ना हम इसे स्त्री मान सकते हैं, ना इसे पुरुष मान सकते हैं। तो जब उभय लिंग की बात करते हैं तो हम दोनों प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं वह इस नक्षत्र में देखते हैं। जब दिशा की बात करते हैं तो यह नक्षत्र दक्षिण दिशा से जुड़ा हुआ है, और जब गुण की बात करते हैं तो यहां इस नक्षत्र का गुण तामसिक है। राहु की ऊर्जा है, तो यहां तामसिकता इस नक्षत्र में देखी जा सकती है। जब तत्व की बात करते हैं तो इस नक्षत्र का तत्व है एथर। इसे आकाश से जोड़कर भी देखा जाता है, तो हम आकाश से संबंधित बहुत सी बातों को समझ सकते हैं, ब्रह्मांड को समझ सकते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझ सकते हैं। तो वह सब चीजें भी इस नक्षत्र में देखने को प्राप्त होंगी। जब इसकी प्रकृति की बात करते हैं तो यह वात प्रकृति का नक्षत्र है, और जब गण की बात करते हैं तो यहां राक्षस गण से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो तोड़ फोड़ की बातें कर सकते हैं, हटके चलने की बात कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकता भी यहां पर इसी गण से ही प्राप्त हो रही है। जब इस नक्षत्र की योनि की बात करते हैं तो इस नक्षत्र की योनि है घोड़ी, यानी कि फीमेल हॉर्स। तो आप इनके जो यौन संबंध है उसमें भी इसी प्रकार की बातों को समझ सकते हैं। इस नक्षत्र का स्वभाव चर है, यानी यह चर स्वभाव का नक्षत्र है। तो आप बदलाव की बात कर सकते हैं, प्रकृति में बदलाव की, व्यक्ति में बदलाव की, वह सब बातें भी आप यहां समझ सकते हैं। जब इसके गोत्र की बात करते हैं तो यह ऋषि अत्रि के गोत्र से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। और शारीरिक अवयवों की यदि बात करें तो यहां दाहिनी जांघ जो है वह, और व्यक्ति का जबड़ा, वह दोनों इस नक्षत्र से जुड़े हुए हैं। तो यहां हम इस नक्षत्र में तामसिकता भी देखते हैं, आध्यात्मिकता भी देखते हैं, आध्यात्म के चरम तक पहुंचने की बात भी देखते हैं। यहां इस नक्षत्र में जो सामर्थ्य है वह आध्यात्मिकता के चरम तक पहुंचने का सामर्थ्य है। आध्यात्मिकता का चरम एक मात्र कुछ ग्रंथ पढ़ना नहीं है। आध्यात्मिकता का चरम यानी कि हम यहां बात कर सकते हैं ईश्वर से जुड़ जाने की, ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ जाने की। जब ब्रह्मांडीय शक्तियों की बात होती है, उनसे जुड़ने की बात होती है, तो हम ध्यान की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, योगा की बात करते हैं, और उसके अंदर उच्च स्तर तक पहुंचने की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इस नक्षत्र काल में शुभ और अशुभ कार्यों। वह कौन से कार्य होते हैं जो इस नक्षत्र काल में शुभ होते हैं, यानी जब चंद्र इस नक्षत्र को गोचर कर रहा हो, जिस दिन यह नक्षत्र कहला रहा हो, उस दिन हमको कौन से कार्य ऐसे हैं जो कर लेने चाहिए, शुभ होते हैं, और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए, नहीं करने चाहिए, क्योंकि उनके फल अच्छे प्राप्त नहीं होते हैं। अगर हम शुभ कार्यों की बात करें तो यहाँ ज्योतिष संबंधी कार्य जो होते हैं वह शुभ होते हैं। आपको नया वाहन लेना है, वह लेना भी शुभ होता है। यात्रा का करने का जो बात करें तो यात्रा भी शुभ होती है। ध्यान, योगा, चिकित्सा, इस प्रकार के जो कार्य इस नक्षत्र काल में किए जाते हैं वह भी शुभ होते हैं। दवा लेना तो वह भी इस नक्षत्र काल में शुभ होता है। हम टेक्निकल कार्यों की बात करें, जो तकनीकी कार्य होते हैं यदि उनकी बात करें तो वह भी इस नक्षत्र काल में शुभ होते हैं। समुद्री यात्रा की बात कर सकते हैं, नए घर की बात कर सकते हैं, वह सभी इस नक्षत्र काल में शुभ कार्य होते हैं। और जब हम अशुभता की बात करते हैं तो इस नक्षत्र काल में विवाह सबसे पहले वर्जित होता है। फिर अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं यानी प्रसव प्लानिंग कर रहे हैं तो वह भी इस नक्षत्र काल में शुभ नहीं होता है। कोर्ट कचहरी के कार्य भी इस नक्षत्र काल में शुभ नहीं होते हैं। किसी प्रकार का सामाजिक कार्य या धन संबंधी कार्य भी इस नक्षत्र काल में शुभ नहीं माना जाता।
अगर हम इसके पंचांगीय गणना को देखें कि यह नक्षत्र जो है चतुर्दशी तिथि से जुड़ा हुआ है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्षों की जो चतुर्दशी तिथि होती है, 14 बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ नक्षत्र है। और जब इसके माह की बात करते हैं, हिंदी माह की, तो इसका हिंदी माह श्रावण के जो अंतिम 9 दिन है वहां से जोड़कर देखा जाता है। अगर अंत में हम इसकी आजीविकाओं की बात करें तो इस नक्षत्र से किस प्रकार की आजीविकाएं प्राप्त होती है, तो यहां हम जितने भी पहलुओं को देख रहे हैं उन्हें समझ लें। हमने यहाँ 100 चिकित्सकों की बात की, तो हम ये चिकित्सा की बात कर सकते हैं, चिकित्सकों की बात कर सकते हैं। हम यह ध्यान, मेडिटेशन, योगा की बात कर रहे हैं तो हम योगा की बात कर सकते हैं, योगा टीचर, मेडिटेशन टीचर, इस प्रकार की बात कर सकते हैं। आरोग्य प्रदाता होती हैं। तो आरोग्य प्रदाता होने के लिए जरूरी नहीं है कि वह कोई एलोपैथिक चिकित्सा की हो, या होम्योपैथिक चिकित्सक हो, या आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, या यूनानी चिकित्सक हो। वह हो सकता है कि आध्यात्मिक चिकित्सक हो। वह लोगों की बातों को समझकर, उनके दुख दर्द को समझकर कुछ इस प्रकार के उनके साथ में व्यवहार करे, इस प्रकार की बातें करे कि उनका दुख स्वतः ही दूर होने लगे। तो यह भी एक प्रकार की चिकित्सा है। वह शतभिषा नक्षत्र के जातकों में सर्वाधिक देखी जा सकती है। तो यहां हम चिकित्सा की बात करते हैं, ज्योतिषी की बात करते हैं, यानी लोगों का भाग्य बताने वाले। हम यहाँ इंजीनियरिंग की बात करते हैं। इंजीनियरिंग भी कई प्रकार के दिखते हैं। हम एविएशन इंजीनियर की बात करते हैं, वैमानिकी इसको कहते हैं, एविएशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं। हम यहाँ एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियर की बात करते हैं, यानी ब्रह्मांड से जुड़े हुए हम जो बातें हैं वह भी समझ सकते हैं। ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ नक्षत्र तत्व आकाश ईथर है, तो हम ब्रह्मांड से जोड़ के देखते हैं। तो हम पूरे ब्रह्मांड को लेते हैं, तो हम यहाँ एस्ट्रोनॉट्स की बात भी कर सकते हैं, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरों की बात भी कर सकते हैं। यहाँ हम इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स की बात कर सकते हैं, पायलट्स की बात कर सकते हैं। और चूंकि यहाँ पर हम एक नकारात्मकता देखते हैं, जुआ, शराबखोरी, नशेबाजी, तो यहाँ हम ड्रग्स की बात भी देख सकते हैं। और ड्रग्स को यदि हम थोड़ा सा रिफाइन कर दें तो हम दवा संबंधी जो कार्य होते हैं उन्हें भी इस नक्षत्र में देख सकते हैं। यहाँ हम वाहन से संबंधित, चर इसका स्वभाव है, तो वाहन से संबंधित जो कार्य होते हैं, मोटर व्हीकल्स की बात कर सकते हैं। मोटर व्हीकल से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी बात कर सकते हैं, मैकेनिक की बात कर सकते हैं। मोटर व्हीकल में हम शोरूम्स की बात कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की, फैक्ट्रियों की बात कर सकते हैं, जहां गाड़ियां बनती हैं, व्हीकल बनते हैं, उनकी हम बात कर सकते हैं, वहां कार्य करने की बात कर सकते हैं। मोटर व्हीकल से संबंधित सरकारी डिपार्टमेंटों की बात भी कर सकते हैं, तो वह भी इसी के क्षेत्र में आता है। हम यहाँ एक्सरे टेक्नीशियंस की बात भी करते हैं, मीडिया की बात भी करते हैं। यहाँ बहुत सी ऐसी आजीविकाएं हैं जो शतभिषा नक्षत्र में देखी जा सकती हैं। तो यहाँ इन पहलुओं को यदि हम केवल उनके नाम से समझें और थोड़ा सा उनको डिफाइन कर लें तो हमें अपने आप ही पूरा नक्षत्र समझ में आने लगता है। इसके लिए कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं पढ़ना है, सिर्फ उससे संबंधित पहलुओं को पढ़ना है और समझना है। आपको नक्षत्र समझ में आने लगेगा, और जब नक्षत्र समझ में आने लगेगा तो जातक भी समझ में आने लगेंगे। तो यहाँ हमने शतभिषा नक्षत्र को उसके पहलुओं के अनुसार विश्लेषित किया। आशा है कि आपको जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि आपको जानकारी उपयोगी लगी है, सटीकता के नज़दीक लगी हो और गहराई को छूती हुई लगी हो, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सकें। अब बात करते हैं अगले वीडियो की। तो शतभिषा नक्षत्र का जो दूसरा भाग है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वहाँ हम जातकों को विश्लेषित करेंगे, पहलू यही रहेंगे, सारी ऊर्जाएं यही रहेंगी। वहाँ हम जातकों को विश्लेषित करेंगे कि जातक किस प्रकार के होते हैं, कौन सी सकारात्मकताएं, नकारात्मकताएं जातकों के अंदर देखी जा सकती हैं, और किस प्रकार के जातक किस प्रकार के कार्यों में संलिप्त होते हैं। तो शतभिषा नक्षत्र के द्वितीय वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।